जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, श्री महापुराण पढ़ते हैं आगे के अध्याय। मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति। वायु बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी ने जब शिव की अनेकों प्रकार से स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मंद मंद हास्य करते हुए भगवान शंकर जी कहने लगे, हे ब्रह्मन, मैं तुम्हारी मनोकामना को भली प्रकार समझ गया हूँ। तुमने सृष्टि को बढ़ाने के लिए जो महान तप किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये कहकर भगवान शंकर जी ने अपने ही अंग द्वारा एक दिव्य गुण वाली परम शक्ति नारी रूप में प्रकट कर दी। उन्हें देख ब्रह्मा जी उनसे हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मुझसे सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही है। अब सृष्टि बढ़ाने के लिए मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ, परंतु ये तभी हो सकता है जब नारी की रचना हो। इसीलिए आप अपने अंशों द्वारा मेरे पुत्र तथा दक्ष पुत्री बनने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि रचना में वृद्धि संभव है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन प्रसन्न होकर देवी ने अपनी भ्रिकुटियों के मध्य से अपने समान तेज वाली एक शक्ति पैदा कर दी। महेश्वर भगवान ने इस शक्ति को देखा और बोले, तुम तप द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करो और इनकी इच्छा पूर्ण करो। इस शक्ति ने महेश्वर भगवान की आराधना स्वीकार कर ली। इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप वाली शक्ति जी ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। महाशक्ति महेश्वर भगवान में ही लीन हो गई और भगवान महेश्वर भी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात महाशक्ति ने तप करना प्रारंभ किया। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उनसे मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। एक बार मंदराचल पर्वत ने अपने ऊपर शिव पार्वती के निवास करने की इच्छा से कठोर तप किया। तब भगवान शंकर ने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस पर्वत पर निवास किया। उस समय प्रजा बहुत बढ़ गई और उसमें शुंभ निशुंभ नामक महाबलवान दैत्य पैदा हुए और उन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से अवध्य का वर मांग लिया। किंतु आयोनिज जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न, जिसको किसी पुरुष का स्पर्श न होगा, इस प्रकार की अभिलाषा करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वे दोनों दैत्य वरदान पाकर सभी देवताओं को पराजित कर त्रिलोकी पर राज्य करने लगे। उस समय धर्म मर्यादा नष्ट हो गई। इस प्रकार अत्याचार देखकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और उनसे कहा कि आप श्री उमा देवी को क्रुद्ध करने का उपाय कीजिए, जिससे शुंभ निशुंभ दैत्य मारे जाएं। तब शिव जी ने उमा से नारी कुल की निंदा की। इस पर उमा क्रोधित होकर बोली कि मेरे से उत्पन्न स्त्री कुल से आप अप्रसन्न हैं। यदि मेरे साथ प्रेम नहीं था तो विलास क्यों किया और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यदि आप नारी निंदक हैं तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी और किसी दूसरे कुल में पैदा हो जाऊंगी। ऐसा विचार कर तप करने के लिए शिव जी से आज्ञा मांगने लगी। तब भगवान शंकर बोले, हे देवी, तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो? तुम संसार की माता हो, मैं पिता हूँ, अतः तुम्हारे क्रोध से शुंभ निशुंभ का नाश होगा। तब भगवती उमा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनके पास ब्रह्मा जी आए और वर मांगने को कहा। उमा ने कहा कि मैं गौरी बनना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह पुनः कठोर तप करने लगी। तब उमा देवी ने भगवान शंकर की प्रार्थना कर परिक्रमा की और आदेश लेकर वह अपने पिता के घर गई और उनसे मिलकर पहले स्थान पर जाकर कठोर तप करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बाद वहाँ एक उग्र सिंह भगवती उमा को खाने की इच्छा से आया। उमा ने उसे भक्त समझकर अपनी कृपा दृष्टि से उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। तब वह उग्र सिंह अन्य जंगली जानवरों से उमा की रक्षा करने लगा। तब एक समय उनके पास ब्रह्मा जी आए तो पार्वती जी ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसी कठोर तपस्या तुम किस लिए कर रही हो? तब उमा ने अपना सारा वृतांत कह सुनाया और ब्रह्मा जी के आदेश से अपना काला शरीर त्याग कर गौरी रूप धारण कर लिया।
भगवती के उस देह से श्याम वर्णी कौशिकी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनके 8 भुजाएं थी। शंख चक्र त्रिशूलधारी सर्वगुण तथा आयुधों से सुशोभित होकर वे देवी दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शुंभ निशुंभ दैत्यों के वध के हेतु उसे शक्ति प्रदान की और सवारी के लिए सिंह दिया। मध्य मास तथा वलियों से उसका पूजन किया। तब उस शक्ति ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर शुंभ निशुंभ को मार सभी देवताओं को सुखी कर दिया। अपने पुराने शरीर से कौशिकी नामक कालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए लगा दिया। तब उन्होंने अपने सेवक सिंह पर दया करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा कि ये मेरा परम भक्त है, क्योंकि तपस्या करते समय इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसलिए ये सदा मेरे पास ही रहे। अतः मैं इसे साथ ही ले जाकर राजभवन में लेकर जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे कल्याणी, मुझे तो ये कोई कर्मों का फल भोगने वाला मालूम होता है। यदि ये आपका भक्त है और आपकी भक्ति में रंग चुका है तो ये निष्पाप है और आपका परम सेवा पात्र है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और गौरी देवी सिंह को साथ लेकर अपने माता पिता के यहाँ से मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास आ गई। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, शंकर जी ने गौरी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे प्राणेश्वरी, अब आप क्रोध करना तो भूल गई होंगी। आपने स्वभाव से ही गौरी और काली रूप द्वारा मेरे मन को लुभा दिया है। अब हमको किसी प्रकार का विद्वेष नहीं होना चाहिए। हम ही तो संसार के कारण और आधार रूप हैं। इस कारण हम दोनों मिलकर रहें। इस प्रकार शिवजी की बातें सुनकर गौरी शर्मा गई और बोली कि आपकी कृपा से मैंने दोनों दैत्यों का वध किया है और इसी शक्ति की आराधना तथा पूजा से मानवगण प्रत्यक्ष फल प्राप्त करेंगे। फिर गौरी ने अपने सिंह को बुलाकर सदाशिव से कहा कि ये मेरा सेवक है। तपस्या करते समय इसने मेरी हिंसक जीवों से रक्षा की है। अब आप इस पर कृपा करें। तब भगवान शंकर ने उस सिंह को द्वारपाल बना दिया और समानंदी नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल बना दिया। इसके बाद शिवजी ने भगवती गौरी का अनेक वस्त्र आभूषणों से अपने हाथों से श्रृंगार किया। उपमन्यु बालकपन में ही परम तपस्वी हुए। ये परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। इन पर शिव की अपूर्व कृपा हुई, जिससे ये तपस्वियों में अग्रगण्य हुए। शंकर जी की कृपा से इनको सब शास्त्र अधिमत प्राप्त हुए। एक दिन बालकपन में उपमन्यु जी ने दूध पीने का हठ किया। तब उपमन्यु के हठ से माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु बोले, मेरे भ्राता ने अभी अभी दूध पिया है, मेरे को भी गाय का स्वादिष्ट दूध दो। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर पानी में घोलकर उसे उपमन्यु को दिया और बोली, ये दूध है। बालक ने एक घूंट पिया और माता से बोला, ये अच्छा दूध नहीं है, मैं ऐसे नहीं पीता हूँ। तब माता रोने लगी और बालक से बोली, हे पुत्र, हम लोग तो वन में रहते हैं। वायुदेव बोले। इस प्रकार माता के दुख भरे वचनों को सुनकर बालक ने कहा, हे माता जी, आप दुखी न हो, मैं शिव जी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूँगा, किंतु इतना बतला दो कि वह शिव मिलेंगे कहाँ पर। उनके पास बहुत सी गायें होती हैं, उनमें से एक गाय मांगूंगा। इस प्रकार बालक के प्रिय वचन सुनकर माता उससे बोली, हे पुत्र, शिव तो सभी जगह हैं, जहाँ पर भी उन्हें पुकारो वो वही मिल जाते हैं। तब उपमन्यु माता के वचन सुनकर सो गए। आधी रात के समय बालक की आँख खुली तो उसने द्वार पर साक्षात शिव के दर्शन किए। ऐसा देखकर उपमन्यु उठा और दरवाजे पर गया तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा देखकर बालक विचार करने लगा कि भगवान शिव कहीं बाहर तो नहीं चले गए। जब बालक ने बाहर आकर देखा तो वहाँ भी उसे शिव दिखाई ना पड़े। वह बालक तब ओम नमः शिवाय बोलते बोलते वन को चला गया। कुछ दूर पहुँचने पर उसे सुनाई पड़ा कि बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और वह अपने मन में विचार करने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की आवाज़ तो सदाशिव की है। कुछ आगे चलकर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा तो वह उसके अंदर जाकर इस छिपी हुई मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। फिर तो उसे अपने शरीर की भी बिल्कुल सुधि ना रही। 3 दिन गुजर गए, किंतु वह उस मूर्ति से ही लिपटा रहा।
इधर उसकी माता सोकर उठी तो घर में ना देखकर रोती चिल्लाती वन में जाकर ढूंढने लगी। इसमें बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र रटने में लगा हुआ था। वहाँ एक पिशाच भी आ पहुँचा और उस अचेत बालक को उठाकर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी और उस बालक को मारना चाहा तो शिव की कृपा से वहाँ एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया। वह गिरकर मर गया और बालक भी गिर गया, परंतु उस बालक को कोई चोट न आई। भूख से व्याकुल बालक को देखकर भगवान शिव वहाँ से चल दिए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उसमें बालक का गला सूख गया था। निर्बल हो जाने के कारण उसको मृत्यु विकारों ने आ घेरा। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया और वहाँ से चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामिन, आपने कुछ खाया ही नहीं, भूखे कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा? शिव जी ने कहा, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझको पुकार रहा है, अतः मैं वहीं जा रहा हूँ। शिव जी उस बालक के पास जाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांग लो। उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिव जी ने कहा, लो, हम तुमको दूध का समुद्र देते हैं। सदाशिव बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी कृपा से तुम्हें कोई भी कष्ट ना होगा, कोई भी कष्ट तुम नहीं पाओगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव जी बोले, हे मुनियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से अवतार लिया। तब पुत्र प्राप्ति के विचार से मुनियों के आश्रम पर तप करने पहुँचे। उस आश्रम पर जटाजूटधारी भस्म लगाए हुए तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उपमन्यु ने त्रयायुषयम जमदग्ने इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपन किया। फिर 12 मास तक उसने पाशुपत व्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान दिया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त गुरु के उपदेश से तपस्या की। 1 वर्ष बीतने पर भगवान श्री शिव पार्वती जी ने श्री कृष्ण को दर्शन दिया और कहा, हम तुम्हारी मनोकामना को जानते हैं, अतः आपको पुत्र प्राप्त अवश्य होगा। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को जामवती नामक पत्नी से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शंकर ही व्यापक है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान, सदाशिव, ये सभी उनकी प्रतिमाएं हैं जिनसे सारा जगत व्याप्त हो रहा है। इसी प्रकार 5 मूर्तियां और भी हैं। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात आदि प्रसिद्ध हैं। ईशान तो सब में मुख्य हैं, वे ही क्षेत्र हैं। मूर्तिमान स्थाणु मूर्ति पुरुष हैं। बुद्धि तत्व का आश्रय लिए हुए अघोर मूर्ति है। अहंकार की अधिष्ठात्री वामदेव नामक मूर्ति है। शंकर जी के हृदय में बसने वाली सद्योजात मूर्ति है। ईशानी मूर्ति श्रोत, वाणी, शब्द, आकाश की अधिष्ठात्री है। ईश्वरीय मूर्ति तात्विक हस्त, स्पर्श, वायु की अधिष्ठात्री है। अघोर मूर्ति नेत्र, चरण की अधिष्ठात्री है। वामदेव मूर्ति रसना, वायु, रस एवं जल की अधिष्ठात्री है। इस प्रकार शंकर जी की 8 प्रतिमाएं हैं। सूत्र में जैसे मणियाँ ग्रथित रहती हैं, उसी प्रकार इन मूर्तियों में संसार ग्रथित है। वे हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भी, पशुपति, ईशान तथा महादेव। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य तथा चंद्रमा 2 धारे हुए हैं। इस प्रकार सारा जगत शिव रूप है। अतः शिव जी की आराधना ही अव्यय अनुग्रह करने वाली है। श्री कृष्ण बोले, हे महेश, अब आप कृपा कर ये बतावें कि स्त्री पुरुष द्वारा ये सारा जगत किस प्रकार अधिष्ठित है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, स्त्री पुरुष श्री महादेव जी की ही विभूति है। श्री महादेव जी सर्वशक्तिमान हैं। ये सारा जड़ चेतन दृश्य सब कुछ श्री शिव और शक्तिमान है। शिव और भवानी एक ही रूप हैं। शक्ति श्री शिव के समान धर्म वाली है। यही एक चिद रूपा शक्ति विश्व को विभक्त करती है। सारा जगत ही पार्वती जी की शक्ति से विस्तार को प्राप्त है। उसी शक्तिमान से क्रियात्मक शक्ति होती है। वह क्षोभ से नाद को पैदा करती है। नाद से विंदु, विंदु से सदाशिव महेश्वर, महेश्वर से विद्या पैदा करती है।
यही वाणी स्थावर जंगम की रचना करने वाली है। सभी पुल्लिंग महेश्वर रूप हैं तथा स्त्रीलिंग सदाशिव शक्ति के रूप हैं। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सभी चराचर जगत जीव मानो पाश में बंधे हुए हैं, इसी कारण जान नहीं सकते। सारा जगत ब्रह्मांड का ही रूप है। ऋषि मुनि उनका अविकल्प प्रभाव पाकर उन्हें अनेकों भावों से वर्णन करते हैं। उन्हें ऊपर ब्रह्मा, पर ब्रह्मा, परमात्मा भी कहते हैं। उन्हें अनादि अनंत महादेव जी भी कहते हैं। विद्या अविद्या दोनों ही ब्रह्मा के रूप हैं। चेतना अचेतना दोनों विद्या और अविद्या का ही रूप है। पदार्थ ज्ञान की बुद्धि विद्या है। विकार रहित सत्व ही सत है, उससे विपरीत असत है। शिव तो दोनों के स्वामी हैं। सभी प्राणी क्षर हैं और ब्रह्मा अक्षर हैं। ये दोनों परमात्मा के रूप हैं। इन्हें समष्टि और व्यष्टि रूप से भी जाना जा सकता है। शिव इस संसार के तिरोभाव सदा शिव को जिसने जान लिया वह कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप वेदों के सार रूप को हमें सुनाइए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जब स्थाणु रूप शिव जी ने सृष्टि की रचना की, उसमें आप स्वयं प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था की। फिर यज्ञ के लिए सोम की रचना की। सोम ने स्वर्ग बनाकर फिर पृथ्वी, अनल, सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की। फिर रुद्र से पूछने लगे कि आप कौन हैं? रुद्र आविर्भाव के कारण हैं। वे ही नेता, दाता, स्वामी हैं जो सर्वात्मा शिव की शरण में आ चुके हैं। उनको सहज ही में शिवत्व का ज्ञान हो जाता है। भगवान शिव तो विकार रहित हैं। उनको प्रकृति, माया, बुद्धि, अहंकार आदि कोई भी किंचित मात्र भी नहीं बांध सकता। उनमें कारण, कर्तृत्व आदि, अंत, अंतर, कर्म, कारण, अकार्य, कार्य आदि किंचित मात्र भी नहीं है। उनमें मरण, विधि, निषेध, मुक्ति, बंधन आदि कुछ भी नहीं है। अतः इस संपूर्ण जगत में व्यापक रूप ने कहा, मैं पुराण पुरुष त्रिकालज्ञ हूँ, मुझसे परे कोई नहीं है, मैं ही निमित्त हूँ। इतना कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवताओं की प्रार्थना पर शंकर जी ने अष्टभुजी 4 मुख वाला स्वरूप बनाया। वे सूर्यमंडल में विराजमान थे। सभी ने उन्हें अर्घ्य आदि प्रदान किए। तब शंकर जी ने पार्थिव जी को तिरोहित शास्त्रों को प्रकट करने के विषय में पूछा। शंकर जी ने अगस्त्य, बृहस्पति, दधीचि आदि को, व्यास जी को विभिन्न युगों में कल्पना बताई। ये शंकर जी के ही अवतार हुए। इन्होंने युग युगों में प्रकट होकर वेद शास्त्रों का विस्तार किया। श्री कृष्ण जी बोले, भगवान शंकर ने हर एक युग में अवतार लेकर कौन कौन से शिष्य बनाए? 12 कल्प में 28 शिष्य हुए। वे सभी योगाचार्य हुए। इन सब के भी 4-4 शिष्य हुए। इनकी संख्या 112 है। सभी शिव भक्त, भस्मधारी, वेद शास्त्र के ज्ञाता, जितेंद्रिय तथा शिव जी का ध्यान करने वाले हैं। इन्हें अपना गुरु समझकर शिव पूजन करने वाले मनुष्य शिवलोक में जाते हैं। पार्वती बोली, हे नाथ, आप थोड़ी भक्ति और थोड़ी श्रद्धा पर किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं? शंकर जी बोले, हे देवी, मैं जप कर्म से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। मुझे वश में करने के लिए श्रद्धा सहित ध्यान करना चाहिए। मनुष्य के लिए केवल मेरा ही पूजन तप है और मेरे लिए शरीर पोषण तप है। ज्ञानी पुरुष एकाग्रचित से मेरे पूजन भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त हो जाता है। जो भावना के साथ भजन ध्यान करते हैं, यदि वे फल की इच्छा भी करें तो भी वे मेरे प्रिय भक्त हैं। अतएव भावना सहित भजन करना ही श्रेष्ठ तप है। श्री कृष्ण बोले, हे मुने, अब पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन करिए। उपमन्यु बोले, वेदों में तथा दिव्य शास्त्रों में ओंकार सहित षडक्षर मंत्र की महिमा आई है। यही मंत्र भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वेदों का सार रूप होने के कारण इसमें थोड़े अक्षरों में भी अर्थ सिद्धि बहुत है। सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे मुख्य यही एक मंत्र है। यह बहुत सूक्ष्मतर तथा बड़ी महिमा वाला है। तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ समर्थ ब्रह्मा इसी एकाक्षर ओम में स्थित है। ईशान आदि ब्रह्मांड इसी मंत्र में अव्यक्त रूप से निवास करते हैं। तभी तो सदाशिव इस मंत्र द्वारा संसार से मुक्त कराने वाले हैं।
जो कोई भी मनुष्य इस मंत्र पर विश्वास नहीं करता है वह नरक में निवास करता है। इसमें 7 करोड़ मंत्र हैं। जो कोई इस मंत्र को जप करते हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं वे शिवलोक को प्राप्त करते हैं। पार्वती जी बोली, हे देवादिदेव, कलयुग में आपके भक्तों की मुक्ति किस प्रकार से होगी, क्योंकि तब तो सभी धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर बोले, हे देवी, कलयुग में केवल मेरे इस पंचाक्षर मंत्र से ही मुक्ति मिल जाती है। शरीर मन वाणी द्वारा नित्य पापी कृतघ्नी पुरुष भी केवल मेरे पंचाक्षर मंत्र से शीघ्र ही भवसागर से पार उतर जाते हैं। जो पुरुष पंचाक्षर मंत्र को छोड़कर किसी अन्य मंत्र से भी मेरी पूजा करते हैं वे नरक में जाते हैं। कलयुग में केवल मेरी पंचाक्षर मंत्र से पूजा करने पर ही मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महर्षि, अब आप हमें उत्तम शिव संस्कारों को सुविस्तार सुनाइए। उपमन्यु बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, शे मार्ग शुद्ध कर लेने को संस्कार कहते हैं। जिससे ज्ञान प्राप्त हो और पाशबंधन विनाश हो वे संस्कार दीक्षा कहा जाता है। यह दीक्षा 3 प्रकार की होती है, संभावी, शक्ति एवं मात्री। संभावी दीक्षा गुरु दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि से पाप विमोचन कही गई है। ये दीक्षा तीव्र भेद से 2 प्रकार की होती है, जिसके द्वारा तप समूह नष्ट हो जाए वह तीव्र, तथा जिसके द्वारा शीघ्र आनंद प्राप्त हो जाए वह तीव्रतरा दीक्षा कही जाती है। गुरु जी योग द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञानमयी दीक्षा देते हैं उसे शक्ति दीक्षा कहते हैं। कुंड मंडल के साथ साथ जो क्रिया वाली दीक्षा दी जाए वह मैत्री दीक्षा होती है। गुरुदेव को चाहिए कि वह शिष्य को भली प्रकार परीक्षा करके ही मंत्र दीक्षा प्रदान करे, ज्ञान तथा क्रिया द्वारा शिष्य का शोधन करे, शिष्य गुरु की संगत में रहे और उन्हें शिव जी का ही स्वरूप समझे। तो संगत जी, आज हम यहीं तक का पठन करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी कामना के साथ। जय गुरु जी।